हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया बैग डिज़ाइन लेकर के। इस बैग को बनाना सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने कॉटन का धागा लिया है। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, क्रोशे चलाना सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने कॉटन का धागा लिया है। अगर आपके पास ये वाला सेम धागा हो तो सेम धागा ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ऊन में भी बना सकते हैं। और मैंने ये कॉटन के धागे के अकॉर्डिंग ही ये 3.5 नंबर का क्रोशे लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से इतना धागा छोड़ेंगे और यहाँ से धागे को इस तरह से होल्ड करेंगे और यहाँ पर क्रोशे को ऐसे रखते हुए गांठ लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2, जो हमने गांठ लगाई थी इसको भी हम एक चैन गिनेंगे। 1 2 3 हो गए। 4 5 6 7 8, ये 8 चैन बना ली हमने। अब पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाले में यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जो ये हमने स्टार्टिंग में गांठ बनाई थी इसमें भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये पहली वाली लाइन हमने बना ली। अब जहाँ हमने ये एंड किया है यहाँ पर ये 2 धागों के बीच में से इसको हम निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर इस तरह से घुमा देंगे। अब ये जो हमारी इस तरह से चैन दिखाई दे रही है पिछले वाले लूप में से, यहाँ से इस धागे को इस तरह से साथ बुनेंगे। सिंगल क्रोशिया वापस से सेम जगह में से बनाएंगे। स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए सेम चैन में से। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और अब इस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में के पिछले लूप में से ये बनाएंगे इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। एंड वाले में पिछले वाले में इस तरह से। अब ये हमारा लास्ट वाला बचा है, इसमें भी हम जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे एक जगह में से, सेम उसी तरह से बनाएंगे। 1, अब वापस से 2, इस तरह से हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पर और इधर एक फंदे बढ़ा लिए तो टोटल 2 हो गए। अब हम यहाँ पे फिर से एक चैन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे पीछे की साइड। फिर से हम पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में ये यहाँ पर पहली वाली लाइन में हमने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया था, तो दूसरी वाली लाइन जब हमने बनाई एक यहाँ पर बढ़ाया, एक यहाँ पर, 2 फंदे बढ़ाया। अब तीसरी वाली लाइन में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पिछले वाले लूप में से बनाएंगे हम। अब फिर हम एक चैन लेंगे और फिर से इस तरह घुमाएंगे। अब हमारी चौथी वाली लाइन चल रही है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग वाले में एक फंदा बढ़ाएंगे, सिंगल
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। अभी हमारा लास्ट वाला बचा है, यहाँ पर सेम जगह में से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। तो इस तरह बनते हुए आएगा तिरछा। अब वापिस से हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे और फिर से अब हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये लास्ट वाले में पिछले वाले लूप में से और फिर से हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। अब वापस से यहाँ पर चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये एंड में सेम जगह में से 2 सिंगल क्रोशिया वापस से इस तरह इतना बना लिया। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे। अब हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्पेशल ये बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है क्रोशे चलाना, उनके लिए मैं बहुत इजी वे में बनाना बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया है। अब हम एक चैन बनाएंगे, फिर से इस तरह से बनाएंगे। अब हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे अब वापिस एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जितनी आपको चौड़ाई चाहिएगी तो उतना सेम तरीके से हम पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। मान लो आपको 10 इंच बनाना है तो सेम तरीके से 10 इंच हम इतना पैटर्न बना लेंगे, 10 इंच इसको। इसी तरह से एक लाइन में हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक लाइन में हम सिंगल क्रोशे से बनाते हुए जाएंगे, फिर एक लाइन में फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक लाइन में हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसी तरह से हम पूरा पैटर्न इतना जितना आपको चौड़ाई चाहिए उतनी बना लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया हम इस तरह, सेम जगह पे से एक और फंदा लेंगे, फिर से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी लास्ट में सेम जगह पे से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हो गया।
अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे। अब हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी तक हम यहाँ से एक चेन में बना रहे थे, इसमें हम इस तरह से अब हम दोनों चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से। अब अगले वाली चेन में हर एक चेन में, अभी तक हम पिछले वाले लूप में से बनाते रहे थे, अब हम इन दोनों लूप में से बनाएंगे। यहाँ पर अब लास्ट वाली चेन में दोनों लूप लेंगे, दोनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे बन के आ गई है। अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब हम कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे, वैसे ही हम बनाएंगे दोनों चेन में से। अब अगले वाली चेन में हर एक चेन में सेम तरीके से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये एंड वाले यहाँ पर इस तरह से। अब वापिस से हम एक चेन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे। फिर से स्टार्टिंग वाले में सिंगल क्रोशिया। जो हमारा ये पैटर्न बन के आया है वो हम पिछले वाले लूप में से बुनाई कर रहे थे, हर लाइन के पिछले वाले लूप में से। अब हम ये दोनों लूप्स में से इन दोनों में से बुनाई करेंगे हर एक लाइन में। लास्ट में फिर से हम एक चेन लेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली लाइन में सॉरी चेन में इस तरह हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से सिंगल क्रोशिया लास्ट वाले में अभी सिंगल क्रोशिया इस तरह से घुमाएंगे। सेम तरीके से हम ये पूरा बना लेंगे, जितने आपको इस तरह से बना लेंगे। और देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है सेम पैटर्न से। इतना पैटर्न मैंने इस तरह से बनाया है, इतना पार्ट, फिर उसके बाद इस तरह से मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ से सेम जगह पे इससे इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापिस इस वाली जगह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया सेम जगह पे से फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से छोड़ेंगे अगले वाले में, इस वाले पोर्शन पे फिर से हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर से। अब फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ से इस तरह से दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको स्किप करेंगे अगले वाले में
फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया सेम जगह पे से इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इधर, इस तरह से आएगा ये। अब फिर से इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से यहाँ पे बनाएंगे, जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस तरह से हम बनाएंगे यहाँ तक, और हर एक जगह पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से। अब जो ये यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, फिर से इस तरह। अब यहाँ कोने पे हम ये वाला एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अब एक चेन बनाएंगे, अब वापस से इस जगह पे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से आएगा। अब एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे अगले वाले में। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन हो गई। यहाँ पे हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3। ये चौथे वाले में इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और वापस से इसमें बनाएंगे इस तरह से। ये कोने इस तरह से बन के आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पे ये हॉल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, इधर बना लिया, एक यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये वाला हॉल है यहाँ पर इस तरह से, ये 2 लूप है, इन दोनों लूप में से इस तरह से सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और लेंगे, इस तरह से। अब फिर से इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर 2 धागे जो है इन दोनों में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। अब वापस से सेम जगह पे से बनाएंगे, इस तरह से बन के आएगा ये। अब फिर इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे वैसे ही सेम तरीके से बनाते हुए हम कोने तक बना लेंगे। लूप लेंगे, यहाँ पर हर एक जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापस से सेम जगह इसी तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर ये दोनों लूप में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इनको हम स्किप करेंगे, वापस से यहाँ पर सेम जगह पे से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ एंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इस तरह से हमारा बन के आ गया ये हमारा उल्टी साइड रहेगा, ये हमारा सीधी साइड है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। अब ये सीधी साइड है हमारा।
इस तरह से जो ये वाला पैटर्न है, इससे हम ये लाइन छोड़ करके यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करके देखेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह मैच करके देखेंगे। जहाँ पे हमारे ये होल आएगा, जो हमने 3 चैन छोड़ी थी, यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर इसको इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह मिलाते हुए और ये बटन लगाएंगे। कोई भी बटन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी तरह की हो। जो आप एक छोटा धागा लेंगे, चाहे तो आप इस तरह की सुई ले लीजिए, इधर अंदर की साइड इसको बांध देंगे गांठ लगा के यहाँ से। यहाँ पे हम इसको गांठ लगाकर पक्का कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ से कट कर देंगे, इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। अब क्रोशिया लेंगे इस तरह से, ये यहाँ पे हम स्लिंग बनाएंगे। आप अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, डिजाइन वाली डोरी भी। मैं सादा चैन बना रही हूँ। मैंने इतनी लंबी डोरी बना ली है। अब हम इसको इतना धागा कट कर देंगे, लगभग इतना धागा। इसको ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए हम ये मोटी वाली सुई लेंगे। अब हम इस डोरी को अटैच करेंगे यहाँ पर। ये वाला लूप उठाएंगे और ये इस तरह से। अभी आप इसे यहाँ से निकालेंगे, जो ये चैन थी हमारी लास्ट वाली, इधर लाएंगे वापस। अब ये वाला लूप अब इसी तरीके से हम इसको पूरे को सिल देंगे। सेम तरीके से दोनों साइड से हम सिल देंगे इसको, आमने सामने वाला लूप मिलाते हुए मजबूती से अटैच हो जाएगा। अब ये वाला लूप, जो ये चैन बन के आई है, इसका ये वाला लूप लेंगे और इस वाले का ये वाला, इस तरह से फिर से। अब इधर से निकालेंगे उधर साइड। अब इन दोनों को इस तरह से हम इसको सिल देंगे। अभी लास्ट वाले हैं, यहाँ पर भी हम इस तरह से तो डाल दें। जब हमने बुनाई की थी, ये वाला धागा इसके नीचे से निकालेंगे ऊपर की साइड और इसको टाइट करेंगे। ये गांठ लग जाएगी इस तरह से। अब इस धागे को हम अंदर की साइड ले जाएंगे और थोड़ी दूर निकाल देंगे। इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इस तरह से सिल गया है बैग, बहुत ही फिनिशिंग से। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिलेंगे। जैसे हमने दूसरी साइड गांठ लगा करके इसको पक्का किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे। अब हम इसको अंदर साइड छुपा देंगे। जो ये वाला धागा हमने यहाँ पे निकाल, ये एक्स्ट्रा रखा था, इसको भी हम कट कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा बैग बनकर तैयार है। इस तरह से आप बड़ा बैग भी बना सकते हैं।
अगर आपको मेरा बैग डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइन मिलेंगे। ये देखिए, मैं फिर हाजिर होंगी ऐसे ही नए बैग डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।